Hello everyone. Today our topic is tenses, which are the most important topic in English. So जो भी confused हैं tenses में जो कहते हैं confusion है, helping verb mix हो जाते हैं, forms of में verbs जो हैं वो mix हो जाती हैं. So today's videos is very helpful for those. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. टेंसेस. व्हाट आर द टेंसेस? एक्चुअली टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस आर द टाइम. ये टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, किसी भी एक्शन का, किसी भी वर्क का टाइम शो करने के लिए टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. बेसिकली टेंसेस की जो हैं टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप है पास्ट टेंस, सेकंड प्रेजेंट एंड थर्ड फ्यूचर. पास्ट टेंस क्या? वर्क रेफर टू द पास्ट टाइम. जो पास्ट टाइम में जो भी वर्क हुआ होता है, गुजरे हुए वक्त में जो भी वर्क हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस. प्रेजेंट क्या होता है? वर्क रेफर टू द प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट टाइम में वर्क किया जा रहा होता है, हो रहा होता है या हो चुका होता है, वो क्या कहलाया जाता है? प्रेजेंट टेंस. जो मौजूदा दौर में नाउ, ठीक है. एंड फ्यूचर क्या है? फ्यूचर वर्क रेफर टू द फ्यूचर. फ्यूचर में जो भी काम होना होता है उसकी प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है. हम जो आने वाले ज़माने में, जो आने वाले टाइम में जो भी काम करना होता है उसको प्रिडिक्ट करते हैं हम, और उसमें हम कौन से टेंस यूज़ करते हैं? फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट मौजूदा एंड फ्यूचर आने वाला. जो हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है उनकी भी 4 टाइप्स हैं. सब टाइप्स जो हैं उनकी 4 हैं. प्रेजेंट की प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इसी तरह हमारे पास है फ्यूचर की भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. टेंसेस तो आपको पता चल गया कि 3 टेंसेस हैं और हर टेंस की सब टाइप्स हैं 4. तो अब हम टेंसेस को फिंगर्स पे पढ़ते हैं. फिंगर्स पे टेंसेस पढ़ते हैं ताकि हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब मिक्स ना हो. सो स्टार्ट करते हैं. टेंसेस की 3 टाइप्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. फिंगर टिप्स पे क्या? हर एक के फिंगर्स की 3 लाइंस होती हैं. एवरीवन. सो टॉप लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास पास्ट टेंस को शो कर रही होती हैं, ठीक है. अगर हमने टेंसेस याद करने, वी कंसीडर डैट के टॉप लाइंस हमारी पास्ट टेंस को रेफर कर रही हैं, और प्रेजेंट जो है वो हमारे पास मिडिल लाइन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस को शो कर रही हैं, एंड बॉटम लाइंस जो हमारे पास हैं वो हमारे फ्यूचर टेंस को शो कर रही हैं. जी, टॉप लाइंस हमारे पास पास्ट टेंस को शो कर रही हैं, मिडिल प्रेजेंट को, एंड बॉटम जो है हमारे पास फ्यूचर को शो कर रही हैं. इसी तरह अब हम फिंगर्स के नाम रख लेते हैं, ठीक है. जैसे कि फिंगर्स का नेम है, सबसे छोटे वाली लिटिल फिंगर जो है उसका नाम लिटिल फिंगर है. उसके बाद वाली फिंगर्स का नाम है रिंग फिंगर. उसके बाद जो हमारे पास फिंगर है उसका नाम है मिडिल फिंगर. उसके बाद वाली फिंगर हमारे पास इंडेक्स फिंगर है. अब हम टेंसेस को याद करने के लिए, टेंसेस को लर्न करने के लिए हम इनके नाम चेंज कर देते हैं. जो हमारे पास लिटिल फिंगर है वो हमारे पास इनडेफिनेट फिंगर है, उसको हम नाम दे देते हैं इनडेफिनेट का. जो हमारे पास रिंग फिंगर है उसको हम कॉन्टिन्यूस का नाम दे देते हैं, एंड जो हमारे पास मिडिल फिंगर है उसको हम परफेक्ट का नाम दे देते हैं, और जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर है उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नाम दे देते हैं. जी हाँ, लिटिल फिंगर इंडेफिनेट फिंगर, रिंग फिंगर कॉन्टिन्यूस फिंगर, एंड मिडिल फिंगर परफेक्ट, और इंडेक्स फिंगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट फिंगर को. इनडेफिनेट फिंगर को, उसमें हमारे पास टॉप लाइन जो है वो पास्ट इंडेफिनेट को शो कर रही है, मिडिल लाइन जो हमारे पास है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कर रही है, और बॉटम लाइन जो हमारे पास है वो फ्यूचर इंडेफिनेट को शो कर रही है. टॉप लाइन पास्ट इंडेफिनेट को हम देखते हैं. पास्ट इंडेफिनेट में हमारे पास जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास है डिड.
सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब यूज़ होगा, और जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे डिड, फिर हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक अली रोट अ लेटर, अली रोट अ लेटर। सो हम इसका जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। हमने रोट को किस में ले आए, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आए हैं, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आए, बिकॉज हमारे पास डिड इज़ ऑलरेडी पास्ट फॉर्म ऑफ डू और डज। इसीलिए हम जब भी पास्ट इनडेफिनेट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं। अब हमारे पास है प्रेजेंट, मिडिल लाइन जो है प्रेजेंट को शो कर रही है। प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास वो डू और डज लगते हैं। डू हम लगाते हैं प्लूरल के साथ एंड डज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ। इसी तरह हम जो सिंपल सेंटेंस है उनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं विद सिंगुलर, जैसा कि अली राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर। और जब हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, राइट्स को राइट में ले आएंगे बिकॉज हमने डज यूज़ कर दिया पीछे, अली डज नॉट राइट अ लेटर। इनडेफिनेट टेंस में दो ही, पास्ट इनडेफिनेट और प्रेजेंट इनडेफिनेट में थोड़े से टफ हैं, इतने भी टफ नहीं हैं, हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब हम फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल और शैल। यहाँ पे विल हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं और शैल जो है हमारे पास सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। विल और शैल के अकॉर्डिंगली मज़ीद भी बहुत सारी मालूमात है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकती है। अब हम कॉन्टीन्यूस फिंगर को पढ़ते हैं। कॉन्टीन्यूस फिंगर्स जो है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे वो पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो। टॉप लाइंस हमारे पास जो हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस हैं, मिडिल प्रेजेंट एंड बॉटम वाली फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। सो इन सब में जितनी भी हैं सब में V1 प्लस ING लगेगा। V1 से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगा। और जो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस है उसमें हमारे पास वाज और वर हेल्पिंग वर्ब हैं। वाज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा और वर जो है प्लूरल के साथ लगेगा। इसी तरह मिडिल लाइन जो है हमारे पास किसको शो कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज़ एम और, यहाँ पे जो इज़ लगेगा वो सिंगुलर के साथ लगेगा, एम जो है माई सेल्फ के लिए यूज़ होगा एंड आर जो है प्लूरल के साथ यूज़ होगा। और फ्यूचर में विल भी शैल भी हेल्पिंग वर्ब हैं। मैंने बताया था विल जो है फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है और शैल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, प्लस V1 प्लस ING लगता है। कॉन्टीन्यूस सब के सब कॉन्टीन्यूस में चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, उसमें V1 प्लस ING लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हम परफेक्ट को देखते हैं। परफेक्ट फिंगर पे है जो है हमारे पास परफेक्ट टेंस है, वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है और फ्यूचर का है। टॉप वाला जो है हमारे पास पास्ट का है, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास जो है मिडल वाला हैज़ और हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हमारे पास सिंगुलर के साथ हम यूज़ करते हैं और हैव जो है वो हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर में विल हैव एंड शैल हैव लगते हैं, वही सिमिलर रूल अप्लाई होगा। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, यानी कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का है। अब हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की तरफ आते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है उसको हम हैड बीन और हैड बीन लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड बीन प्लस V1 प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं। इसी तरह हम फ्यूचर में लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING लगाते हैं।
सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जितने भी हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है साथ में, और हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं जैसे कि पास्ट में हैड बीन लगता है, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन लगता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, सिंस और फार का यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन होता है, सो हम सिंस और फार का यूज़ करते हैं। सिंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट टाइम मेंशन होता है, और फॉर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट टाइम मेंशन नहीं होता है। लाइक अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट टाइम मेंशन है, सिंस मॉर्निंग सुबह से खेल रहा है। जब हम कहते हैं अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हमें नहीं पता वो कौन से 2 आवर्स से खेल रहा है, इसलिए हम एक्यूरेट टाइम मेंशन नहीं है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर लगाएंगे। जी, इंडेफिनेट फिंगर कॉन्टिन्यूस फिंगर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट में सिवाय पास्ट इंडेफिनेट के बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। कॉन्टिन्यूस में V1 प्लस ING यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। परफेक्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होता है, और सिंस एंड फॉर यूज़ होता है। इट्स वेरी इजी टेक्निक टू लर्न द टेंसेज ऑन फिंगर्स। वो कहते हैं फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सो हम आज फिंगर टिप्स ही पे टेंसेस पढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ये क्लियर हो गया होगा, अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी।